नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। गुजरात में विधानसभा चुनाव का जो प्रचार है वो अपने जोरों पर है। हालांकि पहले चरण का जो प्रचार है वो थम चुका है कल का, और अब दूसरे चरण की जो सीटें हैं 93, उस पर राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। लगातार वहां पर बड़े नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जो चेहरे हैं वो ताबड़तोड़ रैलियां करने में लगे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज गुजरात में थे। उन्होंने वहाँ पर रोड शो भी किया। रोड शो में जो समर्थन मिल रहा था उस जन समर्थन से उत्साहित भगवंत मान दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए गुजरात में सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात की जो 6.5 करोड़ की जनता है वो परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है, वो तैयारी कर चुकी है कि सत्ता में परिवर्तन किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है, जो संकल्प आम आदमी पार्टी के हैं, उनको भी दोहराया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली और पंजाब में जो योजनाएं लागू हुई हैं उनका जिक्र करते हुए ये बताया, ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो गारंटी दे रही है, जिस पर तमाम विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये इतने सारे जो फ्री वादे किए जा रहे हैं वो किस तरीके से पूरे होंगे, कहाँ से इसका बजट आएगा, तो उस पर भी उन्होंने विस्तारपूर्वक बातचीत की, विस्तारपूर्वक उन सारी बातों को समझाया। जब से आम आदमी पार्टी जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार को लेकर के चुनाव प्रचार में इस तमाम सारे वादे करने शुरू किए थे, चाहे वो फ्री राशन की बात हो या दूसरे अन्य सुविधाएं हो, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो या फ्री पानी की बात हो या दूसरे अन्य सुविधाओं की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको, तब से कई बार विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि ये जो वादे किए जा रहे हैं इनका बजट कहाँ से आएगा, ये सरकारें बताती नहीं हैं। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो पहले ही बहुत हमलावर रहते हैं विपक्ष पर। वो जोर शोर से इस बात की वकालत करते हैं कि जब विधायकों को 4000 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है तो आम आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देने में क्या दिक्कत है। इसके अलावा वो जोर शोर से ये बात भी उठाते हैं कि दिल्ली में वो सारी सुविधाएं फ्री दे रहे हैं, अमीरों के बच्चे तक अब प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई छोड़ करके सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ 300 यूनिट फ्री बिजली, और इसके अलावा पानी का फ्री पानी उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, इन सब का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दिल्ली में जो अर्थव्यवस्था है वो मुनाफे में चल रही है, जबकि गुजरात में अभी तक कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद भी जो 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है वो फिर कैसे आ गया, ये समझाए सत्तारूढ़ दल। वो भाजपा को इस मुद्दे पर घेरते हैं कि आखिर बिना कुछ फ्री दिए क्यों अर्थव्यवस्था नुकसान में जा रही है, क्यों गुजरात राज्य के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और इसके लिए वो दिल्ली के अर्थव्यवस्था का उदाहरण देते हैं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत और फायदेमंद बताते हुए भाजपा पर सवाल उठाते हैं। तो साथ ही साथ अब इस तरीके की जो योजनाएं हैं उन पर विपक्ष सवाल उठाता है। वहीं आम आदमी पार्टी जो अपनी घोषणाएं हैं उसके समर्थन में कई उदाहरण पेश करती है। कुछ इसी तरीके की बातचीत करते हुए भगवंत मान भी सुने गए। भगवंत मान ने भी ये बताया कि क्यों कैसे दिल्ली में ये सुविधाएं लागू हुई, फिर पंजाब में वादा किया गया तो पंजाब में भी कई सारी चीज़ें लागू कर दी गई हैं, चाहे वो फ्री बिजली देने की बात हो या पुरानी पेंशन की बात हो। इस तरीके के कई सारे जो वादे हैं उसको गिनाते हुए भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के समर्थन में बात कही और कहा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही है उसको पूरा करेगी। आप सुनते चलिए भगवंत मान की ये बात। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वादा किया था बिजली फ्री करने का, तब भी कह रहे थे कुछ विरोधी पार्टियों वाले कैसे हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में हो गई और चल रही है, सक्सेसफुली चल रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि पंजाब में भी हम बिजली फ्री करेंगे, और ये हमारी गारंटी है। तब भी जो विपक्ष था वो कह रहा था पैसे कहाँ से आएंगे, ये वो। हम गुजरात में भी यही कह रहे हैं, 1 मार्च से गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे, तो भी कहा जा रहा है ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। मैं आज वो बिल लेके आया हूं आपके सामने, जो देश में अभी तक पहले हुआ नहीं। 8 महीने की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया है, ये देख सकते हैं आप, बिल पड़े हैं बिजली के बिल, ये भी है। 25,000 बिल लेके आया हूं। कोई भी बिल आप चेक कर सकते हो, ले लो, नाम है, एड्रेस है, गांव है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, उस पर नाम लिखा हुआ। आज की डेट तक, टिल डेट, लगभग 75 लाख मीटर है पंजाब में।
बिजली के मीटर। 61 लाख घरों को बिजली का बिल जीरो आया। मैं 25,000 तो एक जस्ट छोटा सा एक नमूना लेके आया हूं सिंबॉलिकली। 61 लाख आउट ऑफ 75 लाख जो मीटर हैं उनका बिजली का बिल जीरो आया। और दिसंबर का जो बिल होगा, दिसंबर का जो बिल होगा उसमें 67 लाख का हो जाएगा, क्योंकि सर्दी होती है तो एसी वगैरह बंद हो जाते हैं, कंजप्शन कम हो जाती है। और जनवरी का जो बिल होगा उसमें 71 लाख आउट ऑफ 75 लाख घरों का बिजली का बिल जीरो आएगा। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं। तो यहां भी हो सकता है ये गुजरात में, हमने वादा किया है और करेंगे। हमने कहा था हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 100 मोहल्ला क्लिनिक हमने 15 अगस्त तक जनतक कर दिए, वो चल रहे हैं, लाखों लोग उसमें इलाज करा रहे हैं। 26 जनवरी तक हमारा टीचर 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक और बनाने, शानदार मोहल्ला क्लिनिक। सेंटर की एक कमेटी है, उसने चेक भी किए हैं और वो संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है ये मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी। 4-4, 5-5 लाख रुपए पेंशन थी। जितनी बार वो विधायक बनते थे उतनी बार की 60,000 ऐड होती रहती थी, चाहे वो 4 दिन के लिए विधायक रहा हो, लेकिन 60,000 हो जाती थी। कई विधायक ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था, अगर जीतते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी है, कुछ बनता है, अगर हारते हैं तो 4.5 लाख या 5 लाख पेंशन है। प्रकाश सिंह बादल 8 बार रहे हैं, 8 बार एमएलए रहे हैं, और देख लो पहली की 75, बाकी 7 की 60-60 हजार। और बहुत से एमएलए ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 बार जीते हुए। वो पेंशन हमने बंद कर दी कि भाई सेवा के नाम पे वोट लेते थे, सेवा की पेंशन नहीं होती। करोड़ों रुपया बचा, उसी करोड़ों रुपये से हम खजाने में डालकर ये चीजें कर रहे हैं। तो ये फ्री की रेवड़ी कैसे है? सरकार का काम है टैक्स लेना और टैक्स को जनता पर ही लगा देना, बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, सड़कों के रूप में, कॉलेजों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिकों के रूप में। 16 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं पंजाब में, 9 पहले बने हुए हैं, 23 जिले हैं, 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज बनाने का आइडिया तब आया जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी और कितने लड़के लड़कियां जो हमें यहाँ लेके आने पड़े जहाज भर के उसमें पंजाब के भी बहुत से लड़के लड़कियां थे। वो मुझसे मिले, वो कोई नालायक स्टूडेंट नहीं थे। 99.1, 99.2, 99.34% नंबर थे। यहाँ एडमिशन नहीं मिली, कहाँ? यहाँ कोटा सिस्टम चलता है, मैनेजमेंट का कोटा है, ये फलां का कोटा है, फलां का कोटा है। 25 साल पुराने आज़ाद हुए मुल्क में वो जाके पढ़ रहे हैं, हम 75 में मना रहे हैं। तो मेडिकल हब बनाएंगे पंजाब को हम।